देखने को मिल रहा है। डॉक्टर निगम प्रकाश, छोटे बच्चे जो होते हैं, खास करके 0 से लेकर अगर हम 5-6 साल के बच्चों की बात करें तो वो काफी ज्यादा खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। उन्हें क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, ये वो बता नहीं पाते। ऐसे में माँ बाप को कब समझना चाहिए कि उन्हें दिक्कत हो रही है, किस तरह के लक्षण दिखे तो पेरेंट्स को सचेत हो जाना चाहिए? देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए कि बच्चों में जो है, जो छोटे बच्चे खास करके हैं, उनमें सिर्फ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के तौर पर ये लक्षण नहीं आते हैं, बल्कि कभी कभी देखा गया है कि उनमें कै दस्त की बीमारी भी होती है। और लगता है जैसे कि आंत का श्रवण है, संक्रमण है, लेकिन ये जो है आमतौर से देखा गया है कि ऐसे माहौल में अगर कै दस्त भी हो तो उसको समझना चाहिए कि ये कोरोना की वजह से हो सकता है। और इसीलिए अभी इस माहौल में अगर किसी तरह से भी बच्चा ग्रसित है, या तो बुखार है, बुखार के साथ अगर कै दस्त भी है, तो वो समझना चाहिए कि ओमिक्रॉन या इस तरह की वैरायटी का कोरोना है, और इसलिए उसमें ये जो है उसको आइसोलेशन करना बहुत आवश्यक है। और ख़ास करके जो पेरेंट्स हैं, सबसे रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर ये होगा कि पेरेंट्स को अगर किसी तरह से बुखार है तो पहले वो अपनी जांच जरूर करा लें, क्योंकि बच्चों में जांच, जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं उनमें जांच थोड़ा मुश्किल होता है, और ख़ास करके जो 1 साल के बच्चे हैं उनमें और भी मुश्किल होता है। RT-PCR ही कराना पड़ता है, क्योंकि रैपिड एंटीजन उनमें बहुत सक्सेसफुल नहीं होता है। इसीलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर पेरेंट्स को हो या किसी घर में परिवार के किसी सदस्य को बुखार हो तो वो जरूर रैपिड एंटीजन टेस्ट करा करके अपने को एक्सक्लूड कर लें, और बच्चे को जरूर सेल्फ आइसोलेशन में रखें। और बच्चों को भी ये आवश्यक होगा कि लक्षण के अनुसार ही शुरू में 2 से 3 दिन जो है इलाज करना चाहिए। और देखा गया है कि 2 से 3 दिन में बच्चे भी बहुत जल्दी रिकवर करते हैं अभी की वैरायटी से। इसीलिए अभी सिर्फ लक्षण के तौर पर अगर उनको कै दस्त के साथ अगर निर्जलीकरण हो रहा हो, डिहाइड्रेशन हो रहा हो, तो उसके लिए जो है ORS की खुराक देनी चाहिए, जिससे कि वो जल का जो है उनमें सप्लीमेंटेशन होता रहे। जी, ये अगर आपके भी घर में बच्चे हैं इस वक्त मौजूद तो डिहाइड्रेट उन्हें ना होने दें, लगातार उन्हें पानी देते रहें, पिलाते रहें, ताकि डिहाइड्रेशन की समस्या उनमें ना हो। और अगर कुछ गंभीर समस्या होती है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें, उनसे मुलाकात करें, उनसे सलाह जरूर लें। और डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। इस वक्त अगर 14 से लेकर 15 के बीच के उम्र के बच्चे अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं, वयस्कों के लिए वैक्सीन की डोज आई है, लेकिन अगर 15 साल से कम के बच्चे जो कि 14 की उम्र में हैं, 2-3 महीने कम हुए हैं अभी 15 साल पूरे होने में, अगर वैसे बच्चे कोरोना की वैक्सीन ले रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है और ऐसे में परीक्षाओं को लेकर पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा सतर्क हैं, सजग हैं और डर है उनके मन में कि हमारे बच्चे सुरक्षित हो जाएं, तो क्या किसी तरह की समस्या उन बच्चों में हो सकती है जिनकी 15 साल की उम्र पूरी नहीं हुई है और 14 अबव है? वो देखिए, अभी जो ट्रायल हुए हैं और जो ट्रायल के रिजल्ट्स आए हैं वो 15 से 18 जो रिकमेंडेड है उनको ही टीका दिया जाना है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि ये बॉडी वेट के हिसाब से, अन्य चीजों के हिसाब से ही जो ट्रायल होते हैं उनके रिजल्ट के आधार पर रिकमेंडेशंस होते हैं। लेकिन अगर 15 साल से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की कम है तो आइडियली उन्हें तो रिकमेंडेशन के हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से 15 के बाद ही पड़ता है। लेकिन वैसे स्थिति में यदि किसी को पड़ता है जिनका हाइट, वेट और सामान्य है, तो वैसे में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। लेकिन जब तक कि साइंटिफिक एविडेंस में डोजिंग और उसके साइड इफेक्ट्स और ये सब विस्तृत जानकारी नहीं होती है, तब तक वो अप्रूवल उस एज ग्रुप के लिए नहीं मिलती है। तो ऐसे में आइडियली अभी 15 साल से जो गाइडलाइंस आई है उसके हिसाब से ही अभी टीकाकरण देनी चाहिए। और जब उनका एज आ जाता है, वो अप्रूव कैटेगरी में आ जाते हैं, तभी उनका टीकाकरण होना आवश्यक है, उचित है। जी, इस वक्त एक